हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। जब आप शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और जब ये बाकी लोगों तक रीच होगा तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारा यह प्रयास कितना सफल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स अक्यूज्ड। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो अक्यूज्ड को क्या करता है, सेफगार्ड करता है। ओके, तो अक्यूज्ड को सेफगार्ड, आइए हम इसे ऑप्शन वाइज देखते हैं। आर्टिकल 17 जो है ये आपका अनटचेबिलिटी से डील करता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। ठीक है, यानी अगर किसी भी फॉर्म में आप अनटचेबिलिटी को प्रीच कर रहे हैं तो क्या हो गया, आप गुनहगार होंगे, तो आपको ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये आपको सजा देगा। फिर आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ओके, जब आप कोई भी ऑफेंस करेंगे तो आपको उसमें कुछ सर्टेन राइट्स दिए होंगे तो वो आपको मिलेंगे, तो आर्टिकल 20 इज करेक्ट। फिर है आपका आर्टिकल 22, इसमें क्या है, डिटेंशन होता है। ठीक है, डिटेंशन दो तरीके के होते हैं, वो हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था। ठीक है, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। तो ये भी क्या होता है, जो अक्यूज होता है, जो जिन पे सस्पेंस, वो जिस पे गवर्नमेंट को या फिर अथॉरिटी को क्या होता है, सस्पिशन होता है कि ये कुछ काम कर सकता है, तो ये भी क्या है, अक्यूज के लिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, यानी ये दोनों तो है ही। फिर आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें भी ये राइट देता है लेकिन अक्यूज्ड को नहीं देता। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 इज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये देखिए, ये हमने आपको जब अपनी वीडियो में पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन से राइट्स हैं जो सिटीजन्स को अवेलेबल है। आर्टिकल 20 क्या है, ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या क्या आता है, तो एक बार जो है वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द राइट सॉरी which of the right available under the Indian Constitution provide basis for reasonable classification। ठीक है, तो राइट टू लाइफ में आपको रीजनेबल क्लासिफिकेशन मिलता है आर्टिकल 21, नहीं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, जब हमने आपको बताया था आर्टिकल 14 के बारे में तभी हमने आपको बताया था कि देयर इज दो चीज है, रूल ऑफ लॉ, उसमें एक चीज है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसमें क्या होता है, राइट टू मतलब एक तरीके से फेयर ट्रायल मिलता है आपको। ठीक है ना, सरकमस्टांसेस के हिसाब से आपको क्या मिलता है, सजा मिलती है, या सरकमस्टांसेस देख के जो है उस चीज को डिफाइन किया गया था। और इसमें मैंने आपको एक गरीब और एक अमीर इंसान का एग्जांपल भी दिया था कि दोनों अगर ब्रेड की चोरी कर रहे हैं तो एक अपनी भूख की वजह से कर रहा है और दूसरा क्या है, अपने शौक की वजह से कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, राइट टू इक्वालिटी। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तीसरा है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें भी जब मैंने आपको बताया था तो दो चीजें बताई थी, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। इसमें क्या था आपका, इसमें था आपका ट्रैफिकिंग, ठीक है, और इसमें था आपका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो इसमें बहुत ही इजी है, आपको देखना भी नहीं है और इसको मार्क कर देना, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन को देख लीजिए कि कहीं बाकी में भी तो कुछ और नहीं है। तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, या आपका क्या है, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में मैंने आपको बताया था। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में, ये आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। तो ये नहीं होगा, और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आपका आता है आर्टिकल 14 में। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसमें भी देखिए मैंने आपको बताया है फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, और ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसमें मैच करना है आपको। तो इसमें क्या है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर्टिकल 39, राइट टू वर्क आर्टिकल 41, राइट टू वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43, राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 21 है। तो इसमें आप बहुत आसानी से बोल दोगे मैम आपने डीपीएसपी तो पढ़ाया नहीं है, इसमें तो सारे डीपीएसपी हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है क्योंकि जब आपको नहीं पता है ये तीनों में से कोई ऑप्शन, सोचो ऊपर के तीन पता ही नहीं है, तो चलो देखते हैं आर्टिकल 21। तो हम यहाँ से अपने क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो जब डी का क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21A में आता है। तो देखो डी का कौन कौन सा ऑप्शन 4 है, तो केवल यही जो ऑप्शन है वो 4 है, बाकी सब क्या है आपके नहीं है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, फर्स्ट। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हम देख के ही डर जाते हैं कि हमें स्टार्टिंग के दो आते ही नहीं है, तो इस चीज के लिए ये क्वेश्चन डाला गया है। और देखिए इसमें मैंने आपको आर्टिकल 21A का जब बताया था तब मैंने आपको बताया था कि ये पहले डीपीएसपी में था आर्टिकल 45 में, अब उसको चेंज करके 0 से 6 साल कर दिया गया है। और 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू क्या किया गया था, आर्टिकल 21A को ऐड किया था। तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको मैच करना है। तो कंसेप्ट ऑफ स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बहुत इजी है, मैंने आपको बहुत डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। तो कंसेप्ट ऑफ स्टेट क्या है, आर्टिकल 12 है। तो पहले देखिए कि ए का जो है 4 कितने कितनों में है, तो इसमें तो नहीं है, तो ये तो वैसे ही गया, ठीक है। फिर इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही चले गए। फिर है जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 13 में है। तो बी का जो है 3 देखिए, तो इन दोनों में ही 3 है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये किसका है, ये आपका आर्टिकल 25। तो सी का फर्स्ट देखिए किस में है, तो यहाँ से देखिए ये ऑप्शन क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है और आपका क्या आंसर बचता है, डी। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें भी मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट में बताया था कि पार्लियामेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑल लोकल अथॉरिटीज, एनी स्टेट एंड नॉन स्टेट, जो भी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, वो सारे क्या आते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आते हैं। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू में लॉ की क्या डेफिनेशन होती है, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एज सच हैज बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, has not been expressly guaranteed by the constitution, has been given only to selected institutions, none of the above। तो मैंने बताया था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आर्टिकल 19 में आपका कवर है, लेकिन इसमें जो पूछा गया है इसमें कि एक्सप्रेसली गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हैज नॉट बीन। तो जब आप देखोगे कि क्या करते हैं कि इसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहीं भी नहीं लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड प्रेस एंड ये जो है आपके आर्टिकल 19 के वाइड एम्बिट में कवर होता है। तो आंसर क्या होगा, हैज नॉट बीन एक्सप्रेसली गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन उसका एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है ना। अब है फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू विदाउट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जो है फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना, उसकी कोई वैल्यू कब नहीं होगी, जब इसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला ही नहीं होगा। तो एक होता है प्रोटेक्टर, अब वो प्रोटेक्टर जो है कौन होता है, वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और उसको पावर कहाँ से मिलती है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, और ये है आपका आर्टिकल 32 में। तो आज एक वीडियो हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे डालेंगे, तो आप उसको जरूर देखिएगा, तो इससे जो है आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब है आपका अगला क्वेश्चन, ऑफ विच फंडामेंटल राइट्स इज अ फॉरेनर इन इंडिया डिप्राइव्ड ऑफ। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसी चीज है जो ऐसे डायरेक्टली आर्टिकल के बारे में नहीं बात करती है। ठीक है, तो टू सीक जस्टिस इन कोर्ट, ये तो आपका आर्टिकल 14 में आ जाएगा। टू सीक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ये आपका आ जाएगा आर्टिकल 21 में। टू क्रिटिसाइज पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, कहीं की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है। ठीक है, उसकी पॉलिसीज को क्या कर सकता है क्रिटिसाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी अवेलेबल होता है, लेकिन जब हमारा नेता चुनना है तो कोई फॉरेनर क्यों चूज करेगा, हम ही चूज करेंगे। तो टू वोट एट द टाइम ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये क्या है आपका आंसर करेक्ट है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब है आपका आर्टिकल 17 से क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो refusing to sell goods or render services to any person is not considered an offence under ambit of article 17। एंड दूसरा है द टर्म अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 17 डीलिंग विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
तो मैंने आपको बताया था कि अनटचेबिलिटी की कोई भी डेफिनेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइड की गई है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 में अनटचेबिलिटी में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल या रिलीजियस प्लेसेस में आने से मना कर देता है, अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई करता है, प्रीच करता है किसी भी तरीके से, ठीक है ना, या फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज को रेंडर करने से मना कर देता है जस्ट बिकॉज वो पर्सन क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट या किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्लास, सेक्स या रिलीजन से बिलोंग करता है। तो ये है आपका अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हुआ, neither one nor two, ठीक है ना। This is considered as an offense under ambit of Article 17. So I hope this is clear. अगला क्वेश्चन है कि which of the following are criticism of fundamental rights? So they are against authority. जी हाँ, बिल्कुल वो अगेंस्ट अथॉरिटी है। ये जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ विशेष चीजें बताई थी तभी बताया था। फिर पार्लियामेंट कैन कर्टेल और अबॉलिश देम, यस, केशवानंद भारती केस, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए। अदरवाइज इट कैन, फीचर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यस इट इज देयर। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, तो हाँ ये भी है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका क्या हो गया आंसर, ऑल ऑफ द अबव। फिर अगला क्वेश्चन है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी ineligible for any employment under the state on the grounds of residence, this is correct। फिर दूसरा है पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो फिर इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि रेजिडेंस एज अ कंडीशन कौन प्रोवाइड करा सकता है, केवल पार्लियामेंट प्रोवाइड करा सकती है, कोई भी स्टेट नहीं प्रोवाइड करा सकता है। और अभी सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं जिनपे ये रेजिडेंस की कंडीशन है, वो कौन से हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। और दूसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2। एंड फिर है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ इज पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ वाज प्रोपाउंडेड बाय, बहुत ही आसान है, एवी डाइसी। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 3 फीचर बताए थे रूल ऑफ लॉ के, और उसमें हमारे लोगों ने क्या किया, सिर्फ 2 फीचर्स को क्या किया है, अडॉप्ट किया है। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो है एक टेलीग्राम चैनल है जो कि हमने अभी अभी बनाया है। इसमें क्या है, आपको सारे जो भी क्वेश्चन पेपर है इन सबका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपको मटेरियल एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी है वो भी मिल जाएंगे, फिर चाहे वो पेपर 1 का हो। अगर आपको केवीएस मैदान की सपोज बुक चाहिए हो, सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर हम आपको दे देंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम की कोई बुक चाहिए, इंग्लिश मीडियम की कोई बुक चाहिए, तो वी विल ट्राई टू हेल्प यू। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लिए है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम जो है इनविटेशन का लिंक क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप इनवाइट कर लीजिएगा। So thank you, that's all for today, and don't forget to subscribe our channel and please do share. Thank you.